देखिए, मुसलमानों के लिए काम तो करना दूर की बात, बल्कि मुसलमान को जो जिस देश में जो अधिकार दिया है, फंडामेंटल राइट्स, उस राइट्स को वायलेशन करके जो जीने की सलीका है वो जीने तक नहीं दिया जा रहा है। हमें 5 साल के अंदर 50 साल पीछे कर दिया सरकार ने। हमारे भाईचारे को पीछे कर दिया, हमारे कारोबार को पीछे कर दिया, हमारी सेहतों को पीछे कर दिया। मैं समझता हूँ मुसलमानों का बहुत ज़्यादा नुकसान नहीं, हिंदुओं का उससे ज़्यादा बड़ा नुकसान हुआ है। हम तो पहले भी पीछे थे, आज भी पीछे हैं और हो सकता है आगे आने वाले वक्त में भी पीछे रहें। और इन्होंने माइनॉरिटी को ख़ास टारगेट बना रखा है। इनकी प्राइवेट आर्मी है जो और सिर्फ मुस्लिम्स को टारगेट कर रहे हैं, ताकि इनके जो रहनुमा हैं या जो इनके साथ हैं इनको मौका मिले और ये कुछ बोलें और हम इनको टारगेट करें। यूँ तो देश में आम चुनाव जो होते हैं वो सबसे बड़ा चुनावी समर कहलाया जाता है, जिसमें देश का सर्वोच्च नेता चुना जाता है, देश का प्रधानमंत्री चुना जाता है। लेकिन आज के दौर में और अभी की बात की जाए तो सबसे ज़्यादा सुर्खियों में जो एक चुनाव है वो है सूबे का, यानी कि देश के सबसे बड़े राज्य का, उत्तर प्रदेश का, जहां से बताते हैं और कहते चले आते हैं कि देश की सत्ता का रोड मैप तैयार होता है, भविष्य तैयार होता है। इसी उत्तर प्रदेश के हम अलीगढ़ शहर में मौजूद हैं। अलीगढ़ शहर के इस तस्वीर महल इलाके पे खड़ा हूं मैं अभी। सरकार 2017 में जब भारतीय जनता पार्टी की बनी, योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री बने, उसके बाद जिस प्रकार से एक डर का माहौल कह सकते हैं या फिर विपक्षी पार्टियों ने जो एक हवा टाइप का बनाया था कि अब उत्तर प्रदेश में अल्पसंख्यकों के हालात जो है वो बेकार होंगे, बदतर होंगे। लेकिन इसी बीच भारतीय जनता पार्टी की तरफ से एक और नारा आता है नरेंद्र मोदी की तरफ से, जिसमें सबका साथ, सबका विकास के साथ सबका विश्वास बढ़ाया गया। उनका कहना ये था कि मुसलमानों का उत्तर प्रदेश में भी उद्धार हो रहा है। अब कुछ समय बाद वापस से सारी पार्टियां चुनाव में जाने वाली हैं, सत्ताधारी भारतीय जनता पार्टी भी जाने वाली है। तो यहीं के मुसलमानों से पूछते हैं कि जो 5 साल गुजरे हैं योगी आदित्यनाथ की भाजपा सरकार के, उनको क्या लगता है, क्या उद्धार मुसलमानों का हुआ है या कुछ ऐसी बातें जो शायद नहीं होनी चाहिए तो वही है। यहीं के लोगों से पूछते हैं क्या कहना है उनका। क्या नाम है आपका? मेरा नाम फैज़ान है। 5 साल भारतीय जनता पार्टी को पूरे होने वाले उत्तर प्रदेश में आप मुसलमान होने के नाते किस तरीके से देखते हैं इस टेन्योर को भाजपा? मेरा सिर्फ ये कहना है कि योगी जी के शासन में 800 करोड़ रुपए से अधिक मुसलमानों के विकास के लिए अल्पसंख्यक डिपार्टमेंट को दिए गए, लेकिन कहीं हद तक भी पैसा इस्तेमाल नहीं किया गया, यानी पैसे का पूरा दुरुपयोग किया गया है। मुसलमानों के विकास में कोई भी पैसा नहीं लगा है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम है चौधरी सुहेल मंसूर। 5 साल भारतीय जनता पार्टी को होने वाले उत्तर प्रदेश में, हम मुसलमान होने के नाते आप किस तरीके से सोचते हैं कि इस सरकार में कितना काम मुसलमानों के लिए हो पाया है जो अभी तक नहीं हुआ था? क्या कहना? जी, मुसलमानों के लिए तो भाजपा सरकार में अभी तो कोई काम हुआ ही नहीं है। हम तो कह रहे हैं मुसलमानों के काम ना करें, मगर एटलीस्ट शिक्षा के लिए तो काम करें, रोज़गार जो बेरोज़गार हैं उनके लिए तो काम करें, किसी एक चीज़ के लिए तो काम करें। हॉस्पिटल बनाया जो कोरोना टाइम में बहुत हमने देखे, हमने मदद करी है लोगों की। तो उस टाइम में भी मतलब ये है कि मेडिकल की इतनी कमी थी, तो मुझे लग रहा है भाजपा सरकार ने मुसलमानों के लिए किसी के लिए काम नहीं किया है। अच्छा, अब इन्हीं सब मुद्दों को लेकर कई सारी अन्य पार्टियां आ रही हैं, तो आपको क्या लगता है क्या इसके अलावा जो और पार्टियां आ रही हैं, जो आ रही हैं पार्टियां, उन्होंने उत्तर प्रदेश के मुसलमानों के लिए कुछ काम किया है? जी, मैं जब अखिलेश यादव की सरकार थी तो उसमें बहुत काम हुआ है मुसलमानों के लिए भी, और मतलब शिक्षा के लिए वो तो आपको दिखता है, अखिलेश जी का काम दिखता है, उसमें बताने की ज़रूरत नहीं है उन्होंने क्या काम किया। बहुत अच्छा काम किया है, लोग उनके नीति से, उनके काम से बहुत खुश हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम मोहम्मद आरिफ खान है। मैं अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी का तालिब इल्म हूँ। अच्छा, ये जो 5 साल भारतीय जनता पार्टी को पूरे हो रहे हैं, तो मुसलमानों के लिए क्या किया है भारतीय जनता पार्टी ने? आपको किस नज़रिए से देखते हैं इन 5 सालों के टेन्योर को? ये सवाल आपका अच्छा है कि 5 साल में किया गया। 5 साल में कत्ल गारत देखी हमने मुसलमानों के लिए ख़ास तौर से, और रहा तबका मुसलमान जिस तरह से पूरी तरीके से पिछाड़ के रख दिया गया। और मैं समझता हूँ कि योगी सरकार ने जिस तरह से मुसलमानों को जुल्म और ज़्यादती का एक पूरा ठिगेरा थोप के रख दिया, जिस तरह से लिंचिंग करी गई, ट्रेनों में मारा गया, गोश्त के टुकड़े पे मारा गया, और आपको हाल फिलहाल की अल्ताफ़ कासगंज का मसला, थाने के अंदर फांसी लगाकर मार दिया गया, तो ये आप समझ सकते हैं कितना विकास मुसलमानों के लिए योगी सरकार ने किया है। लेकिन सवाल आखिर ये आता है कि सरकार बीजेपी के ख़िलाफ़ नहीं, बल्कि हम सवाल करने आए हैं, तो सवाल सबसे किया जाएगा, चाहे वो समाजवादी हो, चाहे वो कांग्रेस हो, चाहे वो बीएसपी हो या बीजेपी हो या एमआईएम हो। सवाल जब आता है तो सवाल सबसे किया जाता है।
रोज़गार की बात करें तो रोज़गार का मसले मसाइल सबके सामने है। जिस तरह से तलबा को बेरोज़गार बनाकर इस सरकार ने रख दिया, रोडों पर ढकेल लगाने पर मजबूर कर दिया, पकौड़ा बेचने पर मजबूर कर दिया, तो विकास आप ये देख सकते हैं। तालीम इदारे जितने भी सेंट्रल यूनिवर्सिटी हैं और ख़ास तौर से मुस्लिम यूनिवर्सिटीज़, उनको टारगेट कर कर उनके तलबा को जो एक्टिविज़म जिसे कहते हैं ना, हम सोशल वर्क, एक समाज सेविक काम करते हैं, समाज सेविक करने वाले कामों लड़कों को, लड़कियों को लाठियों से पिटवाया गया, ग्रेनेड उनके ऊपर चलवाया गया। इन्हीं सब बातों को लेकर ओवैसी का कहना है कि उत्तर प्रदेश में मुसलमानों के साथ ज़्यादती हुई है, तो अब वो अपने नए मुद्दों को लेकर आ रहे हैं। तो यहाँ के मुसलमान ओवैसी के इस बात को किस तरीके से देखिए, ओवैसी जी का जो अपना एक स्टेटमेंट है, वो कहते हैं कि मुसलमानों को जुल्म ज़्यादती हुई, उसी के ख़िलाफ़ हम लड़ेंगे, उसी से उन्हें लाइमलाइट मिल रही है। तो आप इस चीज़ को भी मद्देनज़र रखते हुए चलें कि ओवैसी जी जिस बात को करते हैं, मुसलमानों हक़ की बात करते हैं, मुसलमानों के लिए सवाल भी उठाते हैं, लेकिन ये ज़रूरी नहीं कि ओवैसी हमारे लिए इस वक्ती तौर पर मैं बात कर रहा हूँ और मौजूदा वक्त पर बात की जाए तो बेहतर रहती है कि अगर ओवैसी ये चाहें कि यूपी गवर्नमेंट हम अपनी बना लें, हम सीएम बन जाएं, तो ये पॉसिबल नहीं है आज के हालात के हिसाब से। हम चाहते हैं सूझबूझ के साथ काम हो, एक मिलजुल कर काम हो। सरकार को अगर हटाना है तो सबको एक साथ लड़ना होगा, सबको एकता दिखानी होगी अपनी। क्या नाम है आपका? अबू सईद दिलवर सिद्दीकी। क्या कहना है 5 साल के भाजपा सरकार के कार्यकाल को मुसलमानों को लेकर? देखिए, मुसलमानों के लिए काम तो करना दूर की बात, बल्कि मुसलमान को जो जिस देश में जो अधिकार दिया है, फंडामेंटल राइट्स, उस राइट्स को वायलेशन करके जो जीने की सलीका है वो जीने तक नहीं दिया जा रहा है। अब आप देख लीजिए, सबसे पहली बात, तमाम जो मुस्लिम यूनिवर्सिटी, मेरे भाई ने अभी बड़े भाई बात कर रहे थे, मुस्लिम यूनिवर्सिटीज़ में जो भी एक्टिविज़म है उन स्टूडेंट्स के ऊपर जो मुकदमा लगाना, हम जानते हैं कि भारत की संविधान जो आर्टिकल 15 हो या आर्टिकल 19 हो या आर्टिकल, किस तरह से सरकार वायलेशन कर रही है। ये तमाम चीज़ इस तरह की ये सरकार ने की। ये लास्ट लिंचिंग देख लीजिए, कभी गाय के नाम पे मारा जाता है तो कभी लव जिहाद के नाम पे मारा जाता है। तो अब सबसे पहली बात, मुसलमान की विकास से पहले मुसलमान का सवाल ये हो गया, मुसलमान को जीने तक की नहीं दिए जा रहा है सरकार। कुछ दिन पहले 80 से ज़्यादा, अराउंड 80 से ज़्यादा मुस्लिम बहनों की तस्वीर कपड़ों के तरह ऑनलाइन बेचा गया, एक ऑनलाइन मॉलेस्टेशन हुआ। लेकिन अफसोस की बात यह है कि नेशनल मीडिया से लेकर हमारी सरकार सब खामोश थे इस पर। इतनी बड़ी बात होने के बाद हिंदुस्तान के इतिहास में जिस मुल्क में औरतों की पूजा किया जाता है, उस मुल्क में औरतों को बेचा गया, लेकिन हर जगह खामोशी, कोई एक्शन नहीं लेगा, कोई अरेस्ट तक नहीं हुआ। ये नज़रिया है मुसलमानों का। मुसलमान तो विकास तो बाद में बात, मुसलमान को जीने तक नहीं दिया जा रहा है। तो क्या ऑप्शन क्या रह जाता है? अब देखिए, उत्तर प्रदेश में अब आगामी चुनाव में हर कोई कह सकते हैं कि जाति हो, धर्म हो या किसी भी संप्रदाय के लोग हों, वो चाहते हैं अपनी भागीता, वो चाहते हैं उनका जो इन्फोर्समेंट है वो बढ़े हर जगह पर। तो अब ऑप्शन क्या रह जाते हैं आप लोगों के पास? देखिए, बहुत बड़े हिंदुस्तान की शख्सियत है, चाहे बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर से लेकर बड़े शख्सियत की एक बात यह है कि सरकार में हिस्सेदारी होना बड़ी बात नहीं होता है, लीडरशिप पैदा होना ये बड़ी बात होती है। एक तबके, अगर कोई दबा हुआ तबके उसको उठाना चाहिए तो आपको 2 चीज़ से उठाना पड़ेगा, एक लीगली आप लड़ना पड़ेगा और दूसरा लोकतांत्रिक देश में पॉलिटिकली एक्टिव होना पड़ेगा। हमारे, अगर हम चाहते हैं कोई भी पार्टी हो, जिस पार्टी में मुस्लिम लीडरशिप को देगा, मुस्लिम लीडरशिप को आगे करेगा, हम उस पार्टी को सपोर्ट करेंगे। जिस पार्टी में मुस्लिम लीडरशिप मुस्लिम इश्यूज़ को उठाएगा, चाहे कोई भी हो, चाहे ट्रिपल तलाक बिल से लेकर CNRC से लेके और तमाम मुस्लिम पे लिंचिंग जो इस बात पे इश्यूज़ को उठाएगा, जो पार्लियामेंट में बोलेगा, त्रिपुरा के वायलेंस से लेके कहीं भी मुसलमान पे उसके खिलाफ जो आवाज़ उठाएगा, हम उसके साथ देंगे। हम लीडरशिप की बात करने, हम सरकार की हिस्सेदारी बाद में। एक कौम को दबे हुए तबकों को उठाना है तो लीडरशिप की बात चाहिए। लीडरशिप को, हमारी जो लीडरशिप आगे करेगा, हम उसको सपोर्ट करेंगे, चाहे कोई भी पार्टी हो। क्या नाम है आपका? जी, इब्राहिम भाई बोलेंगे। नहीं, आपका नाम बताइए। मेरा नाम हामिद है साहब। क्या कहना है आपका? 5 साल होने वाले हैं, विधानसभा चुनाव कुछ समय बाद है, तो उत्तर प्रदेश में मुसलमानों के लिए भारतीय जनता पार्टी ने क्या किया? अभी तक तो कुछ ऐसा नज़र ही नहीं आया कि और मुसलमानों के लिए कुछ किया, बल्कि मुसलमानों का मतलब बेड़ा गर्क किया है, समझिए एक हिसाब से। कैसे? मतलब जैसे मुसलमानों के ऊपर जुल्म ज़्यादती जो हो रही है, जो जगह जगह सुन रहा है, अभी भाई ने बताया, ये सब सच्ची बात है। ये सब पूरी मीडिया भी खामोश है। जो सही बात जहाँ होती है वहाँ तो बताया नहीं जाता, बाकी उसकी फेक न्यूज़ दी जाती है। बल्कि मोदी की तरफ से और बीजेपी की तरफ से जो न्यूज़ें आती हैं वो बिल्कुल अपोजिट आती हैं। चलिए, ये मैंने मान लिया। मेरा कहने का मतलब ये है कि अब सरकार उत्तर प्रदेश में भाजपा की है, उन्होंने कोई विकास नहीं किया। आप वोटर हैं, आप कुछ टाइम बाद वोट देंगे। कैसी सरकार आप चाहते हैं जो आपका भला करे, या आप ये चाहते हैं कि ऐसी सरकार बने जो उद्धार कर सके मुसलमानों? बिल्कुल, हम भी यही चाहेंगे कि कैसी सरकार चाहते हैं? ऐसी सरकार आए जो सबका विकास हो,
जो सही में विकास करे और सचमुच लोगों की रोजी रोज़गार से लेके हर उसकी समस्या को दूर कोई करे। ऐसी सरकार समझते हैं आप, काफ़ी टाइम हो गया, आपकी उम्र भी अच्छी खासी है, ऐसी सरकार कोई आप समझते हैं कि जो आनी चाहिए यूपी में, जो विकास और इन सब साहब, चीज़ों? अभी तक तो मेरे नज़र में कोई ऐसी सरकार है नहीं, लेकिन ऐसा है कि कोई अगर आगे बढ़ता है तो हम उसके साथ में हैं। अगर इस बातों के इस मुद्दे बात से इत्तेफाक रखते हैं आपकी कोई नेता ऐसा है जो सिर्फ मुसलमानों की बात करे? अभी तो फ़िलहाल तो मतलब इनका जो यहाँ पर तो यूपी में कोई ऐसा नज़र नहीं आता। असदुद्दीन ओवैसी असदुद्दीन ओवैसी का दिख रहा है कि वो मतलब जो कहता है वो करता है, लेकिन अभी वो क्या कर पाएगा, आगे क्या करेगा क्या नहीं करेगा वो वक्त बताएगा। अभी क्या, मैं कुछ नहीं कह सकता। क्या नाम है आपका? चौधरी इब्राहिम हुसैन। क्या कहना है आपका 5 साल के भाजपा सरकार के बारे में? मुसलमानों के लिए कुछ किया है उन्होंने? देखिए 5 साल बीत गए हैं सरकार को, सरकारें पहले से भी रही हैं और 5 साल ये भी बीते हैं और आने वाला इलेक्शन भी है और उसके बाद में भी सरकारें बनेंगी। ये पूरा दारोमदार किसी सरकार के ऊपर नहीं है बल्कि समाज के ऊपर भी है, और सत्ता के सामने विपक्ष रहता है, विपक्ष की भी पूरी जिम्मेदारी बनती है। सरकार को, सियासत को इस तरह से समाज में पेश कर दिया गया है कि कम्युनल और सेकुलर के तौर पे 2 पार्टियों को पेश करके उसमें डिवीज़न करने का काम किया जाता है, जिसमें बीजेपी को कम्युनल पेश कर दिया गया और अदर जो पार्टीज़ हैं उन्हें सेकुलर बता करके डिवीज़न कर दिया गया समाज में। लेकिन एक पार्टी सत्ता में आ जाती है जो कम्युनल में मानी जा रही है, जो पेश कर दी गई है, दूसरे लोग जो सेकुलर माने जा रहे हैं, जो पार्टीज़ हैं, तो उनकी ज़िम्मेदारी भी बनती है ऐसे में। अब अगर मुसलमान पिछड़ रहे हैं और सत्ता पक्ष कुछ नहीं, 5 साल में कुछ नहीं किया, तो विपक्ष कहाँ रहा? लीडरशिप आप क्या सोचते हैं, आप क्या चाहते हैं? 2-3 महीने बाद चुनाव है, हाँ, विपक्ष ने कुछ नहीं किया, सत्ता पक्ष ने भी कुछ नहीं किया, आप वोट देने जाएंगे? बिल्कुल देंगे। तो क्या सोच के वोट देंगे और हाँ, क्यों? बताएंगे ना, आइए बताएंगे। देखिए, जब तक सियासत के लिए उद्देश्य होते हैं, मकासद होते हैं तय, जो लीडरशिप हमारे लीडर कर रहे हैं, अभी उन्हें मकासद का ही पता नहीं है कि हमें जनता को जो है देना क्या है जीतने के बाद में। किसी को नहीं पता है। धोखा दे रहे हैं, किसी को नहीं सिर्फ पता। धोखा दे रहे हैं, किसी को नहीं पता। अभी नहीं लग रहा किसी को, जो सामने दिख नहीं रहा, सिर्फ अपने जाति मफाद के लिए काम कर रहे हैं। तो फिर क्या करेंगे? जाति मफाद तो पहले एक ताकत तैयार ऐसी होनी चाहिए समाज में, मुस्लिम समाज में, इत्तेहाद की शक्ल में। अभी तक नहीं है। नहीं, अभी कहाँ ताकत, अभी कोई ताकत नहीं है। तो वोट देने, अगर वोट देने तक ऐसी ताकत आपके हिसाब से तैयार नहीं हुई तो क्या डिसीजन रहेगा आपका? वो इंतजार रहेगा, फिर ऐसे ही जैसे जो हालात चल रहे हैं आगे भी ऐसे ही जो जुल्म के, नाइंसाफ़ी के और हक तलफी के जो शिकार लोग हो रहे हैं, वो अगर सुधार नहीं किया हमने, हम जागे नहीं और अपना मकसद नहीं समझा और हमने जस्टिस कायम करने की कोशिश नहीं की समाज में, तो हालात ऐसे ही रहेंगे, बदलने वाले नहीं है। इसकी बुनियाद हमें मकासद तय करने होंगे और जस्टिस यानी अदल को की स्थापना करनी पड़ेगी। क्या नाम है आपका? मेरा नाम मोहम्मद मुजाहिद। 5 साल होने वाले हैं भारतीय जनता पार्टी को पूरे, अगले साल चुनाव है उत्तर प्रदेश में, क्या उन्होंने ऐसे काम किए हैं मुसलमानों के लिए जो आप बता सकते हैं? देखिए, मैं पहले तो सबसे बड़ा शुक्रगुजार हूँ कि आप आए और आपके ज़रिए हमारी आवाज़ पहुँचेगी अलीगढ़ तक और अलीगढ़ से बाहर भी पहुँचेगी आवाज़। हमें 5 साल के अंदर 50 साल पीछे कर दिया सरकार ने। हमारे भाईचारे को पीछे कर दिया, हमारे कारोबार को पीछे कर दिया, हमारी सेहतों को पीछे कर दिया, हमारे जहन का कत्ल किया है और बच्चों की पढ़ाई को भी पीछे किया है और इतना पीछे हो चुकी है कि हमें 50 साल फिर मेहनत करनी पड़ेगी। और इस वक्त जो हम इलेक्शन होने जा रहा है, बहुत सूझबूझकर हमें वोट देना है। बीजेपी को जो इन्होंने नारा दिया था सबका साथ सबका विकास, उसके साथ तो सबसे ज़्यादा खिलवाड़ किया इन्होंने, जिसकी वजह से कुछ लोग इनकी बातों में आए। वो लोग, मैं तो ये चाहूँगा कि एक आप इस तरह से डिबेट और रखें गैर मुस्लिमों के पास जाकर। ये सब मुसलमान हैं, हमसे ज़्यादा दुखी वो भी हैं। इन्होंने चंद लोगों को लाके शो कर दिया है, इनके साथ कुछ नहीं है, वो हमसे भी ज़्यादा दुखी हैं। हम जहाँ थे वहीं हैं, हम अभी पिंचर की दुकानों पर हैं, छोले बेचते हैं, भटूरे बेचते हैं, हम चला लेंगे। उनके साथ बहुत बड़ा गलत काम किया है इन्होंने और चंद लोगों का साथ दिया है इन्होंने, जिन्होंने इनके साथ फंडिंग की थी, उनका साथ दिया है। और ये जो त्यौहार दीपावली का गया है, इतना ख़राब त्यौहार कभी नहीं गया है, जो हम लोगों के भाईचारे का देखा बिल्कुल अलग कर दिया इन्होंने। क्या नाम है आपका? मेरा नाम शाकिर है।
5 साल भारतीय जनता पार्टी के योगी आदित्यनाथ सरकार को पूरे होने वाले हैं, किस तरीके से देखते हैं इन 5 सालों को आप, एक मुसलमान होने के नाते? मुसलमान होने के नाते अब योगी सरकार ने हमारे साथ मुसलमानों के साथ कुछ भी नहीं किया, सिर्फ सिवाय भेदभाव के, उनके साथ धोखा करने के, उनकी लीचिंग करा के मरवाने के, और जितना भी मतलब बुरा किया गया सारे मुसलमानों के साथ करने के अलावा योगी सरकार ने कुछ भी नहीं किया अभी तक। सिर्फ भेदभाव किया है मुसलमानों के साथ, एक तरफा राजनीति करके एक तरफा सरकार चलाई है, मुसलमानों के बिल्कुल विपरीत जाके सरकार चलाई है उन्होंने। अच्छा, बात करी जाए कि अगर कुछ नहीं किया है तो अब कुछ समय बाद वोट पड़ेंगे, तो मुसलमान अपना भविष्य एक तरीके से कह सकते हैं कि उनको लगे कि अब सही काम हो सकता है उनके लिए, किस में देखते हैं, किस राजनीतिक दल में या किसी राजनीतिक चेहरे में वो देखते हैं? यूपी में मेरे हिसाब से समाजवादी पार्टी के अलावा मुस्लिमों को चाहने वाली कोई दूसरी पार्टी नहीं होगी, क्योंकि उसने सारे अखिलेश सरकार ने मुस्लिम हो या हिंदू हो सबके लिए बराबर काम किया है। अगर उसने लैपटॉप बांटे तो मुस्लिम हिंदू दोनों कुछ नहीं देखा, उन्होंने सबको लैपटॉप दिए। अगर कन्याधन दिया उन्होंने तो दोनों समुदायों को दिया, ऐसा कुछ नहीं है कि उसने। वैसे कह रहे हैं कि अखिलेश यादव ने सिर्फ मुसलमानों को मरवाया, ऐसा कुछ नहीं किया। वो वैसी कह रहे हैं, उनकी अपनी अलग सोच है, हम उनके बारे में कुछ कह नहीं सकते, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। अखिलेश सरकार में सारे सबके साथ सबका विकास हुआ है, सबके साथ अच्छा किया उन्होंने, कोई मुसलमान के साथ धोखा नहीं किया। क्या नाम है आपका? मेरा नाम वाहिदुर रहमान है। 5 साल सरकार को होने वाले हैं, कारोबार के लिहाज से हो या किसी अन्य लिहाज से, इन 5 सालों को एक मुसलमान होने के नाते कैसे देखें? देखिए, कारोबार के एतबार से तो मैं ये बताऊंगा कि मैं समझता हूँ कोई डेवलपमेंट है ही नहीं, और रही बात मुसलमानों की तो सब लोग मुसलमानों पे ही बोलते हैं। मैं समझता हूँ मुसलमानों का बहुत ज़्यादा नुकसान नहीं, हिंदुओं का उससे ज़्यादा बड़ा नुकसान हुआ है। हम तो पहले भी पीछे थे, आज भी पीछे हैं, और हो सकता है आगे आने वाले वक्त में भी पीछे रहें। इसलिए मुसलमानों का कुछ नहीं बिगाड़ सकता, क्योंकि हम किसी सेक्टर में आगे है ही नहीं, एजुकेशन में भी नहीं है, नौकरी में भी नहीं है, प्रशासन में भी नहीं है, कहीं भी नहीं है। तो हमारा ये लोग क्या बिगाड़ सकते हैं? लेबर क्लास रहे हैं, लेबर क्लास मर जाएंगे हम, और अपने आप को मजबूत करेंगे। ये लोग जितना हमें दबाएंगे इंशाल्लाह ये कौम और ऊपर उभर के आएगी, और उतना ही मजबूती से आगे जाएगी, अल्लाह ने चाहा तो। क्या सोचेंगे वोट देने से पहले, अब जाएंगे तो? देखिए, वोट देने से पहले बस यही सोचा जाएगा कि मैं समझता हूँ कोई अपना रहबर आए जो कुछ हद तक मुसलमानों के लिए बारे में कुछ सोचे। यूपी का मुसलमान और अलीगढ़ का मुसलमान असदुद्दीन ओवैसी में अपना रहबर देखता है? मैं तो ये समझता हूँ कि कम से कम वो शख्स मुसलमानों के फेवर में बोलता तो है। अगर सब उसको बुरा कहने लगेंगे तो फिर फ़र्क क्या रह जाएगा? मुसलमानों के बारे में अगर बोलना है तो वही एक ऐसा शख्स मुझे दिखाई देता है जो खुल करके मुसलमानों का फेवर करता है। अगर वो गलत समझते हैं लोग, मैं समझता हूँ उससे अच्छा मेरी नज़र में पार्टी किसी में भी आ जाए वो बहुत अच्छा सोचता है मुसलमानों के बारे में, मैं तो उनका फेवर करता हूँ। क्या नाम है आपका? मेरा नाम फैसल अली है। 5 साल हो गए हैं भारतीय जनता पार्टी को, लगभग हो जाएंगे कुछ समय बाद। अगले साल चुनाव है उत्तर प्रदेश में। उत्तर प्रदेश का मुसलमान किस नज़रिए से देखता है भाजपा के इस 5 साल के टेन्योर को? देखिए साहब, मुस्लिम्स की तो बात यह है कि मुसलमान तो इस वक्त टारगेट है इन लोगों के। अगर देखा जाए 5 साल के कार्यकाल में इस गवर्नमेंट में कोई भी डेवलपमेंट का काम हुआ ही नहीं है, और इनके निशान पे माइनॉरिटी है, मुस्लिम तो है ही है। अगर आप बात करें डेवलपमेंट की तो इन्होंने कुछ नहीं दिया सिवाय जातिवादी को बढ़ावा देने के, और बंटवारे के अलावा इन्होंने कुछ नहीं किया है। आप ये वाली बात रहने कि इन्होंने विकास कराया, ये कहते बहुत हैं कि हमने विकास करा है, लेकिन आप अगर आप धरातल पे जाएँ, ज़मीनी हकीकत पे जाएँ, मुसलमानों के लिए तो कुछ हुआ ही नहीं है। बल्कि इस पूरे स्टेट के अंदर, यूपी के अंदर मैं ख़ास बात करूं, किसी भी तरह का डेवलपमेंट हुआ ही नहीं है। और इन्होंने माइनॉरिटी को ख़ास टारगेट बना रखा है। इनकी प्राइवेट आर्मी है जो और सिर्फ मुस्लिम्स को टारगेट कर रहे हैं, ताकि इनके जो रहनुमा हैं या जो इनके साथ हैं इनको मौका मिले और ये कुछ बोलें और हम इनको टारगेट करें। क्या सोचकर वोट देंगे? अगले साल चुनाव है उत्तर प्रदेश में। देखिए, हम तो एक ज़िम्मेदार नागरिक हैं और हर साल वोट देते हैं हम, और इस साल भी हम जो इलेक्शन आएंगे उसमें भी वोट देंगे। और गवर्नमेंट की तरफ से जो आपका निर्वाचन आयोग है, नोटा का ऑप्शन दिया है, उसमें अगर कोई कैंडिडेट हमारी नहीं सुनेगा तो हम नोटा का ऑप्शन देंगे। और हम तो यही चाहेंगे कि पहले, हम अलीगढ़ के लोग हैं, हम तो बहुत एजुकेटेड लोग हैं, हम तो पहले देखेंगे कौन सा कैंडिडेट कितना पढ़ा लिखा है, कितना है और क्या कर सकता है। तो जो इनको कम्युनल राइट्स को, भाईचारे को जो हरा सकता है, जो भाईचारे को हरा सकता है, हम उसको वोट करेंगे। और ये स्थिति सभी जितने परेशान हैं इनसे, उनको भी यही सोचना चाहिए कि किसी चीज़ में नहीं पढ़ना चाहिए, ये देखना चाहिए कि हाँ, ये हमारे लिए क्या कर सकते हैं। और ये जो इन्होंने माहौल जहरीला कर रखा है, उसको बचने के लिए हम किसी भी हद तक जा सकते हैं। तो ये थे अलीगढ़ के मुस्लिम समाज के लोग, जिनका कहना है कि उत्तर प्रदेश की भाजपा की 5 साल
की सरकार का जो समय पूरा होने वाला है, इसमें शुरू से लेके अंत तक कोई भी ऐसी बात या कोई भी ऐसा कार्य नहीं हुआ जिसकी तारीफ़ की जा सके। हाँ, जो एक चीज़ बकौल इनके हुई है वो ये हुआ है, कारोबार का नुकसान हुआ है, मुसलमान की जान माल का नुकसान हुआ है, चाहे वो एनकाउंटर की शक्ल में हो, पुलिस कस्टडी की शक्ल में हो या अन्य किसी शक्ल में। ऐसा कुछ नहीं हुआ है जो तारीफ़ की जा सके। रही बात वोट देने की, तो अगले साल चुनाव है। कहना सभी का यही है कि सोच समझकर प्रत्याशियों का चयन किया जाएगा, जिस पर भरोसा किया जा सके, जो अपने किए कौम के किए वादों पर खरा उतरा जा सके, उसको इस बार चुना जाएगा। अकरम खान, अलीगढ़, यूपी तक।